समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्री स्टेट। अगर आपने देखा होगा गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, ये सब जो होते हैं ये कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसे कंबाइंड स्टेट में बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल कंबाइंड स्टेट के हैं सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, ये सब एग्जांपल है कंबाइंड स्टेट के, ठीक है। जैसे देखिए, अगर आपने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स या बहुत सारे ऐसे मेटल्स देखे होंगे जो फ्री स्टेट में होते हैं, जैसे अगर गोल्ड है तो गोल्ड जो है, गोल्ड में भी कुछ दूसरे एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं, ठीक है, उसको ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, तो वो कंबाइंड स्टेट हो जाते हैं। और फ्री स्टेट का मतलब खाली एक ही एलिमेंट, जैसे कॉपर, तो कॉपर में कुछ अगर मिलाया नहीं गया एलिमेंट दूसरा, तो वो फ्री स्टेट होता है, ठीक है। The natural occurring compound of the metals along with the other impurities are known as minerals. अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आप शुरू से सुनते भी आ रहे हैं, लोअर क्लासेस में भी आपने सुना होगा मिनरल्स, ठीक है। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू टेक इन योर बॉडी, ये खाने के लिए, खाने में भी एक मिनरल्स होते हैं, वो अलग बात है, ओके। यहाँ पे हम लोग कौन से मिनरल्स की बात कर रहे हैं कि ऐसे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल अलॉन्ग विद अदर इम्प्योरिटीज़ जो नेचर से हमें मिलते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, ये सब आपको आप बनाए नहीं जा सकते वो सब मेटल्स, ठीक है। ये सब अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के बहुत नीचे ऐसे मेटल्स होते हैं जिसको खोजा जाता है, ठीक है, और वो मिलते हैं, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, प्यूरीफाई किया जाता है और फिर उसको बेचा जाता है मार्केट में। तो वो बहुत प्रेशियस होते हैं, वो हर जगह नहीं मिलते। तो जब वो मिलते हैं, जैसे गोल्ड मिला, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी दूसरी इम्प्योरिटीज़, मतलब कचरा लगा होता है। गोल्ड प्योर नहीं होता है जब ज़मीन के नीचे से मिलता है हमें, ठीक है। तो देर आर दी लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ आते हैं। सो द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल अलॉन्ग विद अदर इम्प्योरिटीज़, ज़रूर नहीं गोल्ड, और भी कोई दूसरे मेटल्स, जो भी मेटल्स हमें मिलते हैं, तो उसमें बहुत सारा कचरा लगा रहता है, फिर उसको साफ़ करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, वो सब इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, और तब जाके वो मेटल बिकता है मार्केट में। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स। सो डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। डेफिनेशन यू सी, द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल अलॉन्ग विद अदर इम्प्योरिटीज आर नोन एज मिनरल्स, ठीक है। नाउ लेट अस टेक द थ्री साइड्स। अगर आप ये एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट माइन ए, माइन बी एंड माइन सी। आप देखेंगे माइन होते हैं जो ज़मीन के नीचे जो काम करते हैं इंजीनियर्स, ठीक है, जनरली तो खोजते दूसरे दूसरे मिनरल्स या मेटल्स खोजते हैं, उनको मिलता है, ओके, हर बार नहीं मिलता है, ओके। तो तीन माइंस है, ए, बी एंड सी, पिक्चर आप देख सकते हैं। नाउ लेट अस फाइंड हाउ मच अमाउंट ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन दिस माइन। अब आयरन ढूंढ रहे हैं वो लोग, तो हर एक माइन में कितना आयरन है वो देखेंगे। So in mine A there is 50% iron, in mine B there is 95% iron, and in mine C there is 80% iron. So 50% आयरन उनको कब मिला, जब वो 700 फीट नीचे गए ज़मीन के, तब 700 फीट, ओके, इट इज़ वेरी ह्यूज। देन 95% कब मिले, 1000 फीट, एंड 80% कब मिलता है, जब 500 फीट। सो इतना नीचे जाने के बाद कुछ मेटल्स मिलते हैं, ओके, और वो भी आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि कितने परसेंटेज के फॉर्म में मिलेगा, ये इज जस्ट एन एग्जांपल। सो माइन सी कंटेन द कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट एज वेल एज इट इज़ प्रैक्टिसेबल टू टेक इट आउट। तो 80% अमाउंट जो आपको माइन सी में से मिला है, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट है, एज वेल एज इट इज़ प्रैक्टिसेबल टू टेक इट आउट। 500 फीट तक आप जा सकते हैं और निकाल सकते हैं, बिकॉज देखिए 1000 फीट जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और रिस्की भी होता है, ठीक है। भले आपको 95% वहाँ पे मिलने के चांसेस है, बट वो रिस्की है, एंड 700 फीट भी बहुत ज़्यादा है। सो 500 फीट ठीक है, 500 फीट तक आप जा सकते हैं और वहाँ से आपको आयरन मिलेगा, एंड इट इज़ नियरली अबाउट 80% आयरन आपको मिलेगा वहाँ से। मिनरल्स। नाउ मिनरल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और एक प्रॉफिटेबल एंड कन्वीनियंट होते हैं, ओके।
और यही मिनरल्स जो आगे जाके बन जाते हैं ओर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ओर्स, ORES, ओर्स. ओके, ores is nothing but minerals, and minerals are further divided into two types. One is concentrated and one is profitable and convenient. Now what is ore? Basically the mineral from which the metal are extracted profitably and conveniently are called as ores. तो ores का definition आपका ये बन गया, very important, sometime it asks in board examination also. ores का definition, ores मतलब क्या होता है कि ऐसे metals हमें मिलते हैं मिनरल से जो कि फ़ायदेमंद हो और अच्छे मेटल्स हो. ओके, जनरली जैसे गोल्ड, सिल्वर. तो ये डेफिनेशन है ओर्स का. सो विल सी द डेफिनेशन. द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, ऐसे मिनरल्स जहाँ से मेटल्स हमें मिल सके, प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली, मतलब बहुत ही आसानी से और उसमें काफ़ी मुनाफा हो. तो ऐसे मेटल्स क्या होते हैं? गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं, प्लेटिनम होता है. यही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है, और यही आपको फ़ायदेमंद होते हैं. दे आर कॉल्ड एज ओर्स. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ओर्स. द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड profitably and conveniently are called ores. Okay, now next is gangue, GANGUE या gangue. Okay, what is gangue? The impurity of sand, soil and rocky material present in an ore is known as gangue. Okay, basically gangue मतलब होता है कचरा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि वेन एवर यू गेट अ गोल्ड या एनी अदर प्रेशियस मेटल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, यू डू नॉट गेट अ प्रेशियस मेटल डायरेक्टली. उसके साथ बहुत सारा कचरा होता है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर जब वो मेटल मिलता है तो फिर उसको प्यूरीफाई करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, वो कचरा हटाना पड़ता है, तब जाके वो प्रॉपर मेटल आपको मिलता है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, एनी अदर प्रेशियस मेटल. ओके, तो वो जो कचरा होता है उसे बोलते हैं गॉन्ज. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गॉन्ज? इट इज़ अ इम्प्योरिटी ऑफ सैंड. उसमें क्या क्या कचरा होता है? सैंड, सॉइल एंड रॉकी मटीरियल्स, पत्थर होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, मिट्टी लगाई होती है, और भी बहुत सारा दूसरा कचरा होता है. सो द इम्प्योरिटी ऑफ सैंड, सॉइल एंड रॉकी मटीरियल प्रेजेंट इन एन ओर इज नोन एज गॉन्ज. नेक्स्ट इज मेटलर्जी. जो आपका चैप्टर है मेटलर्जी, उसका डेफिनेशन अब आ रहा है, ठीक है, आपके सामने. यहाँ पे ये डेफिनेशन अब बताने का मतलब है कि यहाँ तक आपको अगर क्लियर है तो you can understand this definition now. Okay, that's why I have not told you this definition earlier in starting. The process used for extraction of metal in their pure form from the ore is called as metallurgy. अब आपको ये पता है, definition समझ में आएगा कि metallurgy का definition क्या होता है, कि जब कोई हम लोग प्रोसेस करते हो जहाँ से वो प्रोसेस से हमें एक मेटल मिलता है, ओके, वो भी प्योर फॉर्म में, जैसे एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, दूसरे कोई मेटल्स है, okay, from their ores, then this process is called as metallurgy. So important definition: metallurgy, the process used for extraction of metal in their pure form from their ores is called metallurgy. Metallurgy includes removal of gangue. पहले तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है ये मेटलर्जी प्रोसेस में, कि कचरा निकाला जाता है, रिमूवल ऑफ gangue, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़. सेकेंड, रिडक्शन किया जाता है, दैट इज़ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को निकाला जाता है. एंड थर्ड इज रिफाइनिंग, दैट मीन्स मेकिंग द मेटल प्योर. सो दिस द स्टेप्स हैव टेकन इन द मेटलर्जी. दिस आर द स्टेप दैट इज इंक्लूड इन द मेटलर्जी. ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस मेटलर्जी प्रोसेस वर्क. बेसिकली अभी हमने आपको बता दिया, रिफाइनिंग होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ गॉन्ज पार्टिकल्स होते हैं. लेकिन अब ये प्रोसेस होता कैसे, ये प्रोसेस अब आपको ये टॉपिक समझाएगा कि किस तरह से ये प्रोसेस किया जाता है. एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो. दिस इज़ अ फेवरेट क्वेश्चन. ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे, हो सकता है आपको पैराग्राफ आंसर में पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ
एल्यूमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का मतलब होता है कि अब हम लोग एल्यूमिनियम मेटल जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। हाउ डज द एल्यूमिनियम वी गेट बेसिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्यूमिनियम इज व्हाट? एल्यूमिनियम इज द फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। सबसे ज़्यादा मेटल जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है वो जनरली एल्यूमिनियम होता है। सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम Al, एटॉमिक मास 27.0 U, U means unit, atomic number aluminum is 13, electronic configuration 2,8,3, टाइप नॉर्मल एलिमेंट होते हैं, वैलेंसी 3 होते हैं। अब ये नॉर्मल एलिमेंट क्यों हैं? यू नो दैट वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर नंबर 2। अगर आपने उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेक दैट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सब कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ओके, सो प्लीज़ चेक द डेफिनेशन फ्रॉम देयर। एंड फाइनली पोजीशन, ये भी आपको चैप्टर से पता चल जाएगा इन पीरियोडिक टेबल। दैट इज एल्यूमिनियम कम्स इन थर्ड पीरियड, 13 ग्रुप एंड पी ब्लॉक। हम लोग ने देखा था ऑलरेडी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो प्लीज़ वो वीडियो को देखिए फिर से और आपको ये फिर से एक रिवीजन हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में है, 13 ग्रुप में है और पी ब्लॉक में लाइज करते हैं। सो दिस वाज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। नाउ फर्स्ट ओर्स। देखिए एल्यूमिनियम किस तरह से एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं उसका प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। देखिए ओर्स जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एल्यूमिनियम मुझे चाहिए अर्थ क्रस्ट में से, ठीक है, तो पहले एल्यूमिनियम मुझे सीधा एल्यूमिनियम मेटल नहीं मिलेगा ज़मीन के नीचे अर्थ क्रस्ट में, तो उसके साथ मुझे क्या मिलेगा? उसके साथ मुझे मिलेगा एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा मुझे, एल्यूमिनियम के साथ क्या क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे लिखा है Al2O3, मतलब एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन है प्लस H2O मतलब वाटर है उसके साथ लगा हुआ, ठीक है। तो ये Al2O3 H2O को एक नाम दिया गया है एंड दैट इज द बॉक्साइट। उसको क्या बोला गया है? बॉक्साइट। तो Al2O3 एंड वाटर टुगेदर कंबाइंड एंड वो एक नाम बन जाता है, एक साइंटिफिक नेम दिया है उन्होंने बॉक्साइट। वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए ये पिक्चर में, ठीक है। एंड सेकेंड क्रायोलाइट, ये इस तरह के फॉर्म में होता है क्रायोलाइट। ये इसका क्या यूज़ है, ये किस तरह से होता है, ये दोनों चीज़ हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो आप दो चीज़ याद रखिए, एक तो बॉक्साइट का फॉर्मूला याद रखिए Al2O3 H2O, वो कुछ इस तरह से दिखता है। एंड सेकेंड कंपाउंड इज क्रायोलाइट का फॉर्मूला है AlF3 3NaF, और ये कुछ इस तरह से बर्फ़ जैसे दिखेगा आपको, दैट इज़ क्रायोलाइट। ओके, सो दो चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो बॉक्साइट और दूसरा है क्रायोलाइट, दोनों का फॉर्मूला के साथ। नाउ we'll start with the answer, extraction of aluminum. There are the two steps involved in the extraction of aluminum. एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए दो स्टेप्स होते हैं जनरली, और कौन से दो स्टेप्स है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, दैट विल सी नाउ। ओके, सो फर्स्ट स्टेप प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाय रिमूवल ऑफ गॉन्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो पहले स्टेप क्या होता है कि आपको कचरा निकालना है एल्यूमिनियम से, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है। और वो आप किस तरह से कर सकते हैं? by a process which is called as Bayes process. Now why this process is named as a Bayes process? Because the Bayes is a name of the scientist, ठीक है, उनका नाम था। सबसे पहले ये प्रोसेस की शुरुआत उन्होंने बताई थी, उन्होंने बताया था कि इस तरह से एक्सट्रैक्शन करने पे खर्चा कम होता है और अच्छे से मेटल आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस जो था वो अप्लाई किया गया, इसके लिए उनका नाम यूज़ किया है साइंटिस्ट का, दैट इज़ बेयस। Okay, so this is the name of the person, so therefore this process is called as the Bayes process. Okay, now what he have done in this process, let us see. Step 2 क्या था? Step 2 is a reduction. देखिए दो steps है एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप was concentration of ore by removal of gouge, okay, that is Bayes process, and second step is reduction. रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि ब्रेकिंग, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, ओके। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक करना है, ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम के साथ जो भी दूसरा कंपाउंड अटैच है उसको हटाना है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है। लाइसेंस मतलब ब्रेक और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो कंपाउंड में एल्यूमिनियम के साथ जो भी कंपाउंड अटैच है, जो भी एलिमेंट अटैच है उसको हटाना है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सो 2 स्टेप्स आप याद रखिए। फर्स्ट स्टेप इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज बेस प्रोसेस, सेकेंड स्टेप इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन।